सभी फेसबुक फ्रेंड्स को मेरा नमस्कार। आज मैं फिर से लाइव आई हूँ बदा नाले के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे मुझे फिर से कुछ हलचल होते हुए दिखा है बदा नाले में, क्योंकि ये जेसीबी जो यहाँ पे है ये इसे जो है बदा नाले से होते हुए फिर से बदा बिहाली की तरफ को ले जाया जा रहा है। तो जिसकी परमिशन जो है यहाँ के ग्राम पंचायत बल के जो प्रधान हैं उन्होंने दी, परमिशन दे दी है ना। भीम बहादुर जी बता रहे हैं अपना नाम। भीम बहादुर जी किसने बोला? ये प्रधान ने बताया, प्रधान ने कहा आपको ले जाने को? हाँ जी। किन से? चंबियाल जी से। चंबियाल जी का मुझे भी फोन आ रहा था। पूरा नाम क्या है उनका? चंबियाल जी का? चंबियाल गांधीनगर से। तो ये चंबियाल जी कॉल करके कह रहे थे कि इन्होंने प्रधान जी से जो है ग्राम पंचायत बल के जो प्रधान है बंटू जी, ग्राम पंचायत बल के जो उप प्रधान है बंटू, उन्होंने इन्हें परमिशन दी है और उन्होंने कहा है कि वो इस जेसीबी को जो है इस नाले से ले जाएं। और जिस नाले की कंडीशन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इस नाले की हालत क्या थी और किस दौर से इस नाले ने क्या क्या झेला है और क्या क्या इस नाले के साथ हुआ है। तो अभी यहाँ पे कुछ पाइप भी है, कुछ पाइप लाइन्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। तो एक दो दिन पहले मुझे कुछ गांव के लड़के यहाँ दिख रहे थे बेचारे, जिनकी पाइप जो है पिछली बार भी जेसीबी से वो डैमेज हो चुका था और वो कुछ वेल्डिंग वगैरह करवा रहे थे। तो मैंने इनसे कहा है कि आप काइंडली उन लड़कों को बुला दीजिए जिनकी पाइपलाइन यहाँ से बिछी हुई है, और वो अभी एक दो दिन पहले ही उसे ठीक करके वो लड़के यहाँ से गए हुए हैं। और वो जो पाइप है वो इस तरह से ये पाइपलाइन यहाँ से बिछी हुई थी और कुछ जिसकी इन्होंने वेल्डिंग करवाई है, और यहाँ से इस जेसीबी को ले जाया जा रहा है। कहाँ ले जाया जा रहा है, क्या काम होना है, ये सब मेरे नॉलेज में नहीं है। हो सकता है ये ग्राम पंचायत बल के उप प्रधान के नॉलेज में हो कि ये जेसीबी जो है किस लिए नीचे ले जाया जा रहा है इस जेसीबी को, और क्या कार्य वहाँ पे होना है। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मुझे इनके द्वारा दी जा रही है, जो इनके ड्राइवर है, इनका ये कहना है कि ये जेसीबी जो है कहीं पे कुछ डंगा वंगा शायद टूटा हुआ है इनका नीचे, और ये उस डंगे को के लिए ले जा रहे हैं ये उस जेसीबी को। अब इस डंगे को ठीक करने के लिए जेसीबी का क्या काम है नीचे, ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि अगर कोई डंगा टूटा है और जेसीबी को नीचे ले जाया जा रहा है। खैर मैं उस साइड पे भी जाऊंगी जहाँ पे इस जेसीबी को ले जाया जा रहा है, पर मैं असमर्थ हूँ इस जेसीबी को रोकने के लिए, क्योंकि गांव के जो उप प्रधान है उन्होंने परमिशन दे दी है कि उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर इस नाले को जो है इस नाले से इस जेसीबी को ले जाया जाता है। और इस नाले में जो यहाँ पे कुछ पाइप्स भी हैं जो शायद, जितनी जानकारी मुझे विभाग द्वारा दी गई है उसके अकॉर्डिंग जो है ये जो भी पाइपलाइंस यहाँ पे रखी गई हैं, जो पाइप ये कनेक्ट तो नहीं किए गए हैं, ये आईपीएच विभाग द्वारा जो है ये पाइप यहाँ पे बिछाए नहीं गए हैं, बस रखे गए हैं। ये किस पर्पज से रखे गए हैं ये मेरे नॉलेज में अभी नहीं है। तो इस तरह से ये पाइप है यहाँ पे कुछ रखे गए, और ये शमशान घाट का हमारा रास्ता है जहाँ से एक्चुअली इस वाहन को जाना चाहिए। ये शमशान घाट का रास्ता है और ये वाहन योग्य रास्ता इसीलिए बनाया गया है। और ये जो रास्ता है ये यहाँ से सीवरेज प्लांट के लिए भी जाता है। यहाँ एक आईपीएच विभाग का जो है सीवरेज प्लांट बना हुआ है नीचे, जो आने वाले समय में जो है करोड़ों के बजट से हाईटेक होने जा रहा है। मगर इस आईपीएच प्लांट के पास जो है अभी अपना रास्ता नहीं है। इस जेसीबी का ये कहना है कि ये जो है ये डंगा जो है यहाँ का टूटा हुआ है और जेसीबी को जो है हम इस रास्ते से नहीं ले जा सकते हैं। और गांव के उप प्रधान का ये कहना है, ये मानना है कि हम ये डंगा नहीं बनवाएंगे, ना ही हम ये रास्ता बनाएंगे, ना ही हम इस रास्ते को जो है वाहन योग्य रखेंगे, मगर हम इस नाले से जो है जेसीबी को ले जाएंगे, जैसा कि आज तक होता आया है। और ये नाला जो है इस नाले से होते हुए ये इस जेसीबी को ले जाएंगे, मगर इस डंगे को ये पंचायत जो है इस डंगे को बनाने में बना नहीं पा रहे हैं। तो आप खुद ही सोचिए किस आधार पर ये आने वाले समय में इलेक्शन में उठने वाले हैं और किस आधार पर ये जनता से वोट मांगेंगे। तो मैं तो खुद इनके कार्यों पर शर्मिंदा हूँ कि पिछले 2-3 सालों से जो है ये लोग इस रास्ते को नहीं बनवा पाए हैं और ये इस
नाले को तहस नहस करने में जो है पूरी तरह से जुट गए हैं। और मैं आप सबको दोबारा लाइव दूंगी कि ये जेसीबी कहाँ ले जाया जा रहा है और जेसीबी से जो है क्या काम करवाया जा रहा है नीचे बिहाली में ले जा करके, क्योंकि बिहाली हमारा एक बहुत बड़ा घना जंगल है और प्रधान की परमिशन से इस जेसीबी को वहां ले जाया जा रहा है। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी, मैं एक चौकीदार की तरह जो है इस नाले की निगरानी कर रही हूँ और इस नाले को जो है भरने से रोक रही हूँ। तो जो कि मेरी ड्यूटी नहीं बनती है, ये ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों की ड्यूटी बनती है कि वो ये देखें कि उनके आसपास के नालों के साथ, उनके जंगलों के साथ क्या हो रहा है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारे ऊपर इसलिए आ गई है क्योंकि हमारा घर यहाँ साथ में ही है और हमें ज़रा से भी कुछ आवाज़ आ जाए तो हमें इस नाले में बार बार आना पड़ता है, ये देखने के लिए कि आने वाले समय में जो है दोबारा डिजास्टर जैसी घटनाएं ना होने पाए। बहुत मुश्किल से ये नाला जो है प्रकृति ने खुद ब खुद खुलवाया है। जो पिछले डिजास्टर के टाइम पे जो कुछ भी हुआ, ये नाला खुद खुला और इसने अपना रास्ता बनाया। और अब फिर इस तरीके से यहाँ से ऐसे वाहन भिजवा कर पंचायत जो है इस तरह के कारनामे कर रही है। और भी मैं थोड़ा सा दिखा दूंगी लगे हाथों। ये देखिए ग्राम पंचायत बल के स्वच्छ भारत मिशन का स्वच्छ भारत अभियान, ये है ग्राम पंचायत बल का हमारा स्वच्छ भारत अभियान। ग्राम पंचायत बल के उप प्रधान यहाँ से जेसीबी ले जाने के लिए परमिशन दे रहे हैं, मगर इस कूड़े को उठाने के लिए कोई परमिशन नहीं दी गई है किसी को। ये देखिए, भले ही ये पूरी परमिशन दे रहे हैं कि आप जेसीबी को जो है नाले से रास्ता बनाते हुए, जो इतना डीप नाला बन चुका है, वहां से रास्ता बनवाइए आप ना। ग्राम पंचायत बल के उप प्रधान की परमिशन है इनको। मैं यहाँ की सिर्फ निवासी हूँ, ग्राम पंचायत बल के वार्ड नंबर 1 की मैं निवासी हूँ। मैं निवासी जो है सिर्फ लाइव दे सकती हूँ और आप सबको जागरूक कर सकती हूँ कि इस तरह के गलत का विरोध कीजिए। यदि अगर आपके आसपास इस तरह कुछ हो रहा है, अगर मेरी पंचायत में ये सब हो रहा है, तो हो सकता है सभी पंचायतों में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो रहा होगा जिसकी वजह से जो है आम जनता सफर, हम आम जनता जो है सफर कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सुनवाई नहीं होती है और हमें चौकीदारों की तरह जो है अपने वनों और अपने इस तरह से नालों की और अपनी सुरक्षा व्यवस्था की ओर देखना पड़ता है। तो ये पंचायत के नुमाइंदे क्या कर रहे हैं? पंचायत के नुमाइंदे क्या सिर्फ इन्हें ये परमिशन दे रहे हैं कि कहाँ से क्या डैमेज करना है, किस तरह से जंगलों को खत्म करना है, किस तरह से नालों को भरना है, किस तरह से नदियों का रुख मोड़ना है? क्या पंचायत की ड्यूटी सिर्फ यही है कि ये इस तरह से परमिशन देते जाए और हम जो है इससे जूझते जाएं और हम इन समस्या को जो है उठाते जाएं? क्या हमारी ड्यूटी सिर्फ ये रह गई है कि हम इस समस्या को उठाते रहें? ये हमारे गांव के कुछ निवासी हैं, ये हमारे गांव के निवासी हैं जो कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। इनके नीचे खेत हैं, खलियान हैं, जो आज तक बिना रास्ता के यहाँ से बेचारे सफर कर रहे हैं। ना तो इनके लिए वाहन योग्य इस रास्ते का कोई बेनिफिट मिल पाया है इनको, कोई रास्ता इस रास्ते से इन लोगों का जो है, जो भी सामान है वो, जो भी इनके फसल होते हैं वो जो है इन्हें इस तरह से उठा करके लाना पड़ता है। मगर ये रास्ता जो है शमशान घाट की तरफ से जो वाहन योग्य रास्ता बनाया गया है, इसकी उचित व्यवस्था और रास्ता ठीक ना होने की वजह से ये भी बहुत सफर कर रहे हैं। इनके कुछ पाइपलाइंस वगैरह यहाँ जो है बीच में बिछे थे, वो भी पिछली बार जो है वो डैमेज हो गए इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे जेसीबी पहले भी लाया गया और बहुत मुश्किल से जो है ये पाइपलाइंस इन्होंने ठीक करवाए थे। अभी बेचारों ने, मैं 2-3 दिन पहले ही देख रही थी कि ये बेल्डिंग करवा रहे थे, और अभी इस तरह से फिर से इस जेसीबी का यहाँ आना और ग्राम पंचायत बल के उप प्रधान का ये परमिशन देना इन्हें कि आप यहाँ से जेसीबी ले जाइए, ये कुछ भी नुकसान कर सकता है। यहाँ फिर से ये पाइप डैमेज हो सकते हैं। जिस तरह से ये हमारे डंगा यहाँ पे डैमेज हुआ था, हमारे करेट हमारे डैमेज हुए थे और काफी कुछ हमारा यहाँ पे डैमेज हुआ था। भैया आप इधर आइए, आप यहीं के निवासी है ना भैया? आपके खेत है नीचे, देखिए। हाँ, मतलब ये रास्ता जो है आपका शमशान घाट का रास्ता, ऊपर आइए आप ना। और भी यहाँ कई निवासी थे, अभी वो किस मिस हैपनिंग की वजह से अभी यहाँ से चले गए हैं। वो आज यहाँ टिकरवाड़ी में मिस हैपनिंग हुई है, तो सभी शायद नहाने धोने चले गए हैं। वहाँ से आने के बाद इन भैया को हमने इन्फॉर्मेशन दी थी कि यहाँ इस तरह से जेसीबी ये ले जा रहे हैं, आप काइंडली अपना देखिए यहाँ से कोई पाइप्स वगैरह जो है आपके डैमेज ना हो जाए। और मैंने उप प्रधान को भी यहाँ साइड पे बुलाया था, मगर वो साइड पे नहीं आ रहे हैं वो, या नहीं आ पा रहे हैं, मुझे मालूम नहीं।
वार्ड मेंबर भी यहाँ थोड़ी देर के लिए आए और वो चले गए, और जेसीपी इस तरह से यहाँ पे अभी है, और हम वेट कर रहे हैं कि यहाँ उप प्रधान आए वो और अपनी आंखों के सामने जेसीपी को भेजे और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले कि इस नाले में कोई खुदाई ना हो और कुछ इसी तरह का कोई वो नाले या पाइपों को कोई डैमेज ना करे। वो भैया ये रास्ता बनवाने के लिए क्यों आपको लगता नहीं है कि ये शमशान घाट का रास्ता बनना चाहिए? आपके खेत है वहाँ पे, इतना फसल है वहाँ पे आपका, कितने साल हो गए इसको, देखो इस रास्ते को 3 सालों मतलब कि 4-5 साल से तो पिछले मैं भी कोशिश कर रही हूँ, पिछले 1-2 सालों में मैंने भी मुद्दे उठाए हैं, विधायक लेवल तक मैंने ये मामले उठाए हुए हैं कि रास्ता बनना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है भैया, ये शमशान घाट का रास्ता है, शमशान घाट ही नहीं, ये हमारा मोक्ष धाम, अब तो आई थिंक ये मोक्ष धाम बन चुका है ना, मोक्ष धाम। और आपको मैं एक जानकारी देना चाहती हूँ कि पंचायतों में जो सबसे ज्यादा बजट आता है वो सिर्फ शमशान घाट को लेकर आता है, वो शमशान घाट के रास्तों को लेकर आता है कि शमशान घाट के जो रास्ते हैं वो हमारे बिल्कुल दुरुस्त होने चाहिए। मगर यहाँ के शमशान घाट के रास्तों का हाल देखिए आप, नीचे का भी मैंने दिखाया इनको, इतने सालों से सुनवाई हुई कि नहीं हुई? आप लोगों की क्या लगता है, आप लोगों को आप बताते क्यों नहीं हो कि ये रास्ता बनना चाहिए? आप लोगों का गाँव वाले, रास्ता तो बनना चाहिए सबके लिए, आप लोगों ने कहा है, ये पंचायत से भी कहा है आई थिंक, तो क्यों सुनवाई नहीं हो रही? क्या लगता है आपको, क्या रीजन है इसके पीछे? क्या बजट नहीं है या क्या कहते हैं ये मुझे भी बताइए, क्योंकि मैं भी हैरान हूँ, मैं भी पंचायत में रही हूँ और मैंने भी बहुत कोशिश की है इस रास्ते को बनवाने की, और उस बीच थोड़ा सा ये बनवा पाए पर फिर से ये ऐसा हो गया। क्या कहा जाता है आप लोगों को, बनाएंगे नहीं बनाएंगे, कुछ तो कहते होंगे ये पंचायत वाले, क्या कहते हैं? तो नहीं गए कभी ना, हाँ जी, हम तो गए नहीं कभी पंचायत में कि हाँ जी, रास्ते के लिए कि ये करो वो करो। अच्छा जी, मगर होना तो चाहिए, और बनना चाहिए ना ये रास्ता। क्या ये नाजायज डिमांड है? आपको लगता है ये जो शमशान घाट का रास्ता ये नाजायज डिमांड है? क्या ये जायज है इस तरह से नालों को छेड़खानी करते हुए जेसीबी को यहाँ से ले जाना? ये जायज है क्या? नहीं है ना ये जायज, ये तो गलत है ना। बजाय इस तरह की परमिशन देने के, क्या आपको नहीं लगता कि पंचायत के प्रधान इस बारे में सोचे कि ये रास्ता बनवाए वो, ताकि आने वाले लोगों को जिनके भी नीचे जमीन है उनको कोई दिक्कत ना हो, जिनके खेत है उनको कोई दिक्कत ना हो फसल को लाने के लिए। और सीवरेज प्लांट है भैया नीचे देखिए, सीवरेज प्लांट है वहां पे, और सीवरेज प्लांट जो है आने वाले टाइम में हाईटेक होने जा रहा है, और अगर उनके पास रास्ता नहीं है तो वो किस तरह से सीवरेज का काम करेंगे? आप मुझे बताइए, क्या वो ऐसे नालों से ले जाते हुए काम करेंगे? समझ से बाहर, समझ से बाहर है ना ये, सुनवाई नहीं होती है कोई भी। देखिए मैं इतने सालों से लाइव दे रही हूँ, आप भी इस गांव के निवासी हैं, आप भी देख ही रहे हैं मुझे, मैं हर टाइम यहाँ नाले में पहुंच जाती हूँ क्योंकि घर नजदीक है, शायद तब ये नाला बचा हुआ है। मेरा घर भी दूर होता शायद ये बाकी नालों की तरह ये नाले भी भर चुके होते आज के डेट में। आप कहीं भी देख लीजिए, पूरे कुल्लू से लेकर किसी भी नाले को देख लीजिए, सारे भरे हुए हैं। ये पहला ऐसा नाला है, खुला नाला, जो आज की डेट में ये नाला मतलब इतना खुला है, ये वाला नाला। वो किस कारण से? क्योंकि हमारा घर आसपास में है और हम यहाँ से जरा सी भी कोई हलचल हो तो हम यहाँ नाले में पहुंच जाते हैं कि नालों के साथ छेड़खानी मत कीजिए। आप कहिए, कुछ कहना चाहते हैं आप मैसेज दीजिए, आप हमारी पंचायत को मैसेज दीजिए। आप मैं लाइव कर रही हूँ भैया, ये ना नहीं सुनवाई होती। मैं ये नहीं कहती कि पंचायत की बुराई कीजिए आप, ऐसा नहीं है, क्योंकि बुराई हम भी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ लाइव दे रहे हैं। लाइव इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। काम होना चाहिए, रास्ते बनने चाहिए। ये रास्ते इस तरह से नहीं, और कब तक ये नालों के साथ छेड़खानी करते हुए, फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाते हुए, इस तरह से डिजास्टर करवाते हुए ये लोग इस नाले का इस्तेमाल गलत तरीके से करेंगे। और आज हमने उप प्रधान जी को यहाँ बुलाया हुआ है कि ये जेसीपी अगर हम भेजेंगे नीचे तो आपके प्रेजेंस में ही भेजेंगे इस जेसीपी को, ताकि ये जिम्मेदारी जो है एक गांव के प्रधान की हो। मैं भी आपकी तरह यहाँ की निवासी हूँ, हम आप जो है एक ही उस पर है इस टाइम। एक निवासी यही कर सकती है ना, अगर प्रधान परमिशन देते हैं ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कल दिन कुछ भी यहाँ डैमेज होता है, आपके पाइपलाइंस डैमेज होते हैं, आईपीएच का जो भी इन्होंने बिछाई पाइपें इधर उधर होती है, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उप प्रधान की, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम तक यहाँ मैं भी खड़ी नहीं रह सकती निगरानी के लिए। तो आप अपने पंचायत को मैसेज दीजिए कि ये रास्ता बनवाने के लिए कहिए उनसे, है ना, होना चाहिए ना, ये होना चाहिए। ठीक है भैया, आपका नाम? यशपाल। यशपाल जी, ये यशपाल जी है, ये यहाँ के निवासी हैं। ये मुझे अक्सर यहाँ मिलते हैं नाले में, कभी कुछ ना कुछ ठीक करते हुए, कभी कुछ टूटता है इनका, कभी कुछ होता है, इनके खेत खलिहान है नीचे। तो आप लाइव पे बने रहिएगा, मैं सेकंड लाइव में आऊंगी, क्योंकि मैं अभी इंतजार कर रही हूँ यहाँ पे हमारे ग्राम पंचायत बल के उप प्रधान का, जिन्होंने परमिशन दी है कि ये जेसीपी जो है वो इस नाले से होते हुए वो नीचे ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे, क्या करेंगे, ये उनके नॉलेज में होगा, ये मेरे नॉलेज में नहीं है। वो ही जाने कि इस जेसीपी को नीचे ले जाकर क्या काम करे। हाँ, नीचे बिहाली में क्या क्या काम हो रहा है ये मैं आप लोगों को बाद में लाइव दूंगी, क्योंकि वो जो बिहाली एरिया है वो हमारा फॉरेस्ट लैंड है और वहाँ पे हमारे काफी जंगल हैं और इनके खेत खलियान भी है वहाँ पे।
तो वहां का लाइव मैं बाद में दूंगी आपको कि वहां क्या कार्य होने जा रहा है इस जेसीबी को ले जा करके। फिलहाल क्या कोई इंडिविजुअल किसी का पर्सनल कोई काम है या कुछ भी है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को सब लाइव बताऊंगी। और अभी मैं वेट कर रही हूँ, प्लीज आप सब मेरे साथ लाइव पे बने रहिएगा। देखते हैं कब तक यहाँ उप प्रधान आते हैं वो, और उनके सामने हम इस जेसीबी को भेजेंगे ताकि आने वाले टाइम में जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी रहे, ये नाले भरनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी रहे, क्योंकि हर डिपार्टमेंट से होते हुए, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से होते हुए ये मामला जो है फिर से ग्राम पंचायत बल के अंडर पहुंच चुका है कि अब आने वाले डिजास्टर मैनेजमेंट से लेकर के और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लेकर के ये मामला जो है वापस पहुंच चुका है ग्राम पंचायत बल में। इसीलिए मैं प्रधान का इंतजार कर रही हूँ यहाँ पे, ताकि ये जवाबदेही ग्राम पंचायत बल के प्रधान उप प्रधान की हो कि वो ये कहें कि यहाँ पे जो भी डिजास्टर होगा या जो भी जिस तरह की असामाजिक घटनाएं हो रही हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और इसकी जवाबदेही ये उनकी बने। ये सारे मामले जो है यहाँ आ चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे ग्राम पंचायत बल की फेंसिंग हुई थी, ये फेंसिंग भी अभी तोड़ दिए गए हैं। ये देखिए ये फेंसिंग भी अभी तोड़ दिए गए हैं और ये कहते हैं इनका, ओके भैया बाय, ठीक है। ये देख लिया आपने पाइप, देख लिया। अगर ये जेसीबी प्रधान यहाँ से परमिशन दे देते हैं नीचे ले जाने की तो फिर आपने खुद देख लेना, मेरा कोई रोल नहीं है इसमें ना, क्योंकि हाँ ऐसा है। और मैं यहाँ पहुंची थी कि हाँ ये जो इसके ग्राम पंचायत बल के बजट से ये फेंसिंग हुई थी और ये फेंसिंग भी आज की डेट में यहाँ पे नहीं है। और प्रधान का ये कहना है कि ये तोड़ दिया जाता है, तोड़ दिया जाता नहीं है, ये पंचायतों से परमिशन निकल जाते हैं इन लोगों के कि आप तोड़ सकते हो इसे, आप तोड़ सकते हो इसे और आप इस तरह से जेसीबी ले जा सकते हो। और फिर ये इनका ये कहना होता है कि हम तो जाने दे रहे हैं जी, मोनिका नहीं करने दे रही है इस काम को। इस तरह से किसी इंडिविजुअल को ये कहना और किसी को आगे करके ये कह देना कि आप ले जाइए, हमारी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अगर मोनिका ले जाने देती है तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो मोनिका ले जाने दे रही है या नहीं ले जाने दे रही है, मोनिका कुछ नहीं है। मोनिका सिर्फ एक यहाँ की ग्राम पंचायत बल की एक निवासी है, जिसको कुछ गलत होते हुए दिख जाता है तो वो उस चीज को रोकने की कोशिश कर लेती है। मगर ये ग्राम पंचायत बल के जो उप प्रधान है उनका ये कहना कि मेरी तरफ से आपको पूरी छूट है, आपको जो करना है आप कीजिए, आपको फेंसिंग तोड़ना है आप फेंसिंग तोड़िए, आपको क्रेट तोड़ना है आप क्रेट तोड़िए, कोई बात नहीं, आप अपना काम कीजिए प्लीज। मैं किसी के लिए बुरा नहीं बनना चाहता, मैं क्यों बुरा बनूं किसी के लिए, आप कीजिए। और ये देखिए आपको यहाँ कूड़ा फेंकना है आप फेंकिए, इसके लिए कोई रोकथाम नहीं है, कोई यहाँ पे किसी तरह का कोई प्रावधान समाधान नहीं है इस चीज का कि जो कुछ करना चाहते हैं आप कीजिए, मेरी तरफ से पूरी छूट है। मैं एक बहुत अच्छा उप प्रधान हूँ इस गांव का, मैं किसी के साथ अपनी बिगाड़ नहीं सकता और मैं किसी के साथ जो है बहस नहीं कर सकता, मगर मैं गलत होने दे सकता हूँ और मैं गलत को होने से रोक नहीं सकता क्योंकि मैं बुरा बन जाऊंगा। ये इसका जो है एक सामने आ रहा है, ये जो कुछ भी यहाँ मौके पे हो रहा है। और मैं आप सबको दोबारा से लाइव दिखाऊंगी सब कुछ कि क्या क्या गलत हो रहा है और कितना गलत एक पंचायत प्रधान की निगरानी में सब कुछ गलत हो रहा है। तो अभी तो मैं फिलहाल वेट कर रही हूँ, मगर बहुत देर तक मैं ये लाइव नहीं रख सकती। मैं अभी बंद कर रही हूँ अपने लाइव को, देखती हूँ क्या होता है यहाँ आगे। मैं फिर से लाइव आऊंगी और क्या हो रहा है यहाँ पे ये मैं आप सबको दोबारा से बताऊंगी। थैंक यू सो मच।